जैसे आप लोग यहाँ सामने देख पा रहे हैं कि एक बच्चों को हम लघुत्तम समापन किस तरीके से बता सकते हैं उससे संबंधित थ्योरम का निर्माण किया गया है। तो उसी में हम अगर देखते हैं कि हमको अगर 2 और 3 का निकालना है तो किस तरीके से हम बच्चों को ऐसे कृपया ध्यान देंगे। इस एक आसान विधि है जिसके माध्यम से हम उनको सिखा सकते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले ये करते हैं कि हम जो 2 के गुणज हैं उनका पहले देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। जैसे 2 4 हो गया, 2 6, 2 4 8, 5 10। इसी तरह से हम पूरे जो 2 के गुणज हैं उसका आगे तक जाते जाएंगे। जैसे आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि हम जो 2 के पहाड़ा से संबंधित सभी खानों में जो बॉक्स हैं डाल चुके हैं, उसी तरीके से हम अगर 3 का देखते हैं, 3 का बनाते जाइए। ये 3 का पहाड़ है तो आता है ना। अभी हम देख पा रहे हैं कि अगर हम किसी भी 2 संख्याओं में भी किसी संख्या हो सकती है उनका हम लघुत्तम समापवर्ती निकाल रहे हैं, मतलब वो एक सबसे छोटी संख्या हो सकती है जो दोनों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो उसी में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो सबसे छोटी संख्या हम लोगों के पास 6 आ रही है जो 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो पा रही है। उस टाइम यहाँ देख पाते हैं कि 2 और 3 का जो लघुत्तम समापवर्ती होगा वो होगा 6। अगर ये करके देखें तो 2 का, 3 का और 4 का, इसका कितना होगा? 2 3 और 4। हम सबसे पहले जो 2 का पहाड़ा आता है उसमें जो हम लोगों ने जो बॉक्स बनाया है छोटे छोटे उसको रखते जाएंगे। तो पहले 2 में रखते हैं, 2 एकम 2 हो गया, 2 दूनी 4, 2 दिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 निया 18 और 2 दाम 20। अब उसके आगे 3 का रखते जाते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंच 15, 3 छक्का 18, 3 सत्ते 21, 3 चौक 28, 3 अट्ठे 24, 3 निया 27, 3 दाम 30। और उसी प्रकार हम 4 का रखते जाते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। तो इतना ही करके देखते हैं हम लोग। तो हम सबसे छोटी से छोटी संख्या देखते हैं जो कि 2, 3 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अगर हम इसमें देखें तो सबसे छोटी संख्या हो सकती है। तो हम सबसे पहले जिन खानों में रखे उनको देखते हैं। तो 2 में सिर्फ 1 ही रखाया है, उसी प्रकार आगे हम जाते हैं तो 3 में ही 1 ही है, और 4 में देखते हैं 4 में 2 है, और 6 में भी 2 रखाया है, 8 में
में भी 2 रखाया है, 9 में भी 1 रखाया है, 10 में 1 रखाया है। लेकिन हम जब 12 देखते हैं तो 12 में तीनों जो छोटे खाने बनाए हैं, हम इससे ये बता सकते हैं कि अगर हम 2 और 2, 3 और 4 का लघुत्तम समापवर्ती निकालते हैं तो उसका मान 12 आएगा। इस तरीके से हम और भी संख्या है इसे आगे निकाल सकते हैं। बहुत बढ़िया। ये बनाने के एक तरीके थे और सर थोड़ा चूंकि अभी उसको अब हम उस स्थिति से इस स्थिति आने में लगभग 18 साल का दौर है, इसलिए यहाँ खड़े होकर हम लोग इजीली बोल लेते हैं। तो ये है कि बच्चों को जब आप बताते हैं ना तो गुरज लघुत्तम, लघुत्तम, समाप, वर्ग। लघु यानी छोटा, समाप यानी कॉमन अपन बोलते हैं, और जो उसके अपवर्ग होते हैं। अपवर्ग का मतलब होता है सीधी भाषा में अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो पहाड़ा, समझ गए? अपवर्ग का मतलब क्या होता है? पहाड़ा, जिसको हम गुरज बोलते हैं। ठीक, तो ये जो है ना, जब इसको हम रखते हैं तो बच्चों को ये दिखाना है कि जैसे 2 और 3 का जब हम लोग रोटी जमाते हैं तो 2 और 3 में आप जब आप पढ़ाएंगे, कभी अगर मौका मिलता है आप लोगों को पढ़ाने के लिए एलसीएम, तो आप ना सबसे पहले एलसीएम, एल का मतलब होता है लोवेस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन, एम का मतलब क्या होता है? मल्टीपल। तो आप मल्टीपल से पढ़ाएंगे, लीस्ट